नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आज हम एक न्यू टॉपिक जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर इससे रिलेटेड जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन से रिलेटेड भर भर कर क्वेश्चन पूछते हैं। क्या जैसे कि उसके दरबारी कवि है, उसके दरबार में कौन कौन रहता था, उसकी रचनाएँ हैं, क्योंकि ये अंतिम हिंदू शासक था इसलिए इसे क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछते हैं। इसलिए इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे और क्लास को स्किप मत करें, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, ये आपसे प्रत्येक क्लास में गुजारिश होती है। बात करते हैं हिस्ट्री की, ये टॉपिक हर्षवर्धन से रिलेटेड। पहले तो बात सीधा ही कर लेते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। बात करते हैं इसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ था। चाहे हरियाणा एसएससी है, चाहे एसएससी है, सीजीएल है, कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर और पूछ भी सकता है, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है, कहीं से भी आ सकती है। इसलिए आपको प्रत्येक टॉपिक तैयार करना होगा। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी के अंदर और यह पुष्यभूति वंश से संबंध रखता था, यानी वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश से। और उसके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था। आपको मैं याद करवा दूंगा, बस क्लास अंत तक बने रहे, ठीक सर। उसकी माता का नाम क्या था? सोमती था। बात करते इसकी राजधानी। इसकी राजधानी दो थी, एक तो थानेश्वर जो हरियाणा के अंदर है और एक थी कनौज जो यूपी के अंदर, इसकी दो थी। बात करते इसके बहन के बारे में, राज्यश्री के बारे में। अब बात करते हैं कि इसका बड़े भाई का नाम मैंने क्यों लिखा है राज्यवर्धन, क्योंकि इसकी धोखे से हत्या कर दी गई थी, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक सर। शशांक एक नाम का शासक था, उसने इसकी हत्या कर दी थी धोखे से, ठीक सर, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। आगे तो मैं डीप नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, बहुत बड़ी कहानी बन जाती है, इसलिए मैं इतना याद रखूँ। ये ही पूछता है इसका बड़े भाई का क्या नाम था, तो राज्यवर्धन था। बहन का नाम राज्यश्री था, इसकी भी हत्या हो गई थी। राज्यश्री, गृहबर्मन और राज्यवर्धन, ठीक सर। उसका कार्यकाल क्या है? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। बात करते इसके जन्म 590 ईस्वी के अंदर हुआ था। पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम सोमती था और बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन था और बहन थी राज्यश्री। दो इसकी राजधानी थी थानेश्वर और कनौज और इसका कार्यकाल माना जाता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। कार्यकाल इसलिए याद रखा करो, क्योंकि यदि कोई आपको मान के चलो कोई ये डेट याद नहीं है, समझ लो, यदि आपको इसका कार्यकाल याद है तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन के अंदर अनुमान हो जाता है कि ये इसकी कार्यकाल था, इस कार्यकाल के अंदर ये आदमी था, ये शासक था या ये राजा था, उनसे रिलेटेड आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, इसलिए आपको कार्यकाल याद रखना है। बात करते हैं इसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, सीधा एग्जामिनर पूछता है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, यह कौन सी, यानी कितनी उम्र, मैं सीधा क्वेश्चन भी करवा सकता था, 4 ऑप्शन दे देता कि हर्षवर्धन किस उम्र में गद्दी पर बैठा, ये क्यों 4 ऑप्शन दे दिए। लेकिन मैं अपने आप क्वेश्चन इस लाइन को भी एग्जामिनर सीधी लाइन को भी 3 या 4 तरीके से वह घुमा सकता है, ये आप भी जानते हो, समझ रहे हो। 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। इसका कार्यकाल 606 से 647 तक था। इसने हर्ष संवत चलाया था, जो 606 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन ने हर्ष संवत चलाया था। याद रखना इसलिए आसान होगा क्यों, हर्ष और हर्षवर्धन, बस ये याद रखना। ये कब चलाया था? 606 ईस्वी के अंदर चलाया था, ठीक सर। अब बात करते हैं इसके दरबार में चीनी यात्री वैनसांग, कौन था? वैनसांग कहाँ का था? चीनी यात्री आया था। कब आया था? 629 ईस्वी के अंदर, यानी कि 600, इसका कार्यकाल 606 से 647 था, इसलिए इसको बीच के में अंदर याद है। 629 ईस्वी में चीनी यात्री वैनसांग
चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? समझ में आ गई। बहुत क्वेश्चन पूछता है वैन सांग के बारे, किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कहाँ का था? चीनी यात्री था। समझ में आ गया। कब आया था? 629 ईस्वी के अंदर आया था। ठीक है, इसके अंदर कम से कम 30-40 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, यह 16 वर्ष तक भारत में रहा था। कहाँ रहा था? 1600 वर्ष तक भारत के अंदर रहा था। और नालंदा से, यानी नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ से बौद्ध शिक्षा भी ली थी हर्षवर्धन ने। समझ में आ गई। वैन सांग की एक पुस्तक है जो पूछ ली जाती है, उसका क्या नाम था? सी यू की, जिसके अंदर हर्षवर्धन को साहित्यकार शासक कहा था। किसने कहा था? वैन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की, इसके अंदर साहित्यकार शासक कहा था हर्षवर्धन को। समझ में आ रही? क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, सिर्फ आप याद कर लो, 2 बार क्लास को देख लो और 1 बार नोट कर लो, अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें कोई किसी ट्रिक, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बस यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं यदि हर्षवर्धन, इसके रिलेटेड इसका कुलपति भी पूछा जा सकता है नालंदा विश्वविद्यालय का, क्योंकि वहाँ से चीनी यात्री वैन सांग ने बहुत शिक्षा ली थी। तो इसका कुलपति हर्षवर्धन के शासनकाल के समय कौन था? तो इसका आंसर होगा शीलभद्र था। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की रचनाएं, जो कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और पूछा जा रहा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो। इसकी रचनाएं बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की पुस्तकों के नाम है, यानी रचनाओं के नाम है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये इनकी पुस्तक है। और इसके दरबार में जो दरबारी कवि, कई दरबारी कवि रहते थे, लेकिन दरबारी कवि कौन माना जाता है? बाणभट्ट। ठीक सर, इसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। इसकी रचनाएं भी पूछ ली जाती है, तो हर्षचरित और कादम्बरी ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की रचनाओं के क्या नाम है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और दरबारी कवि का कौन था? बाणभट्ट। इसकी रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्षवर्धन के शासन की जानकारी हर्षचरित्र के बारे में पुस्तक में मिलती है, जिसकी रचना की थी बाणभट्ट ने की थी, और कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। आपको ये पुस्तकें याद होगी। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। इसके दरबार में और भी व्यक्ति रहते थे, उनसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर मयूर, दिवाकर और जयसेन भी इसके दरबार में रहते थे। मयूर, दिवाकर और जयसेन। ठीक है, कुंभ मेला का प्रारंभ भी हर्ष ने किया था। जो कुंभ मेला लगता है उसका प्रारंभ भी किसने किया था? हर्ष ने किया था। दरबार में कौन कौन रहता था? मयूर, दिवाकर, जयसेन और बाणभट्ट रहते थे। और रचनाएं बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी है। हर्षचरित इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के शासन की जानकारी मिलती है। वैन सांग की पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की थी। इसमें साहित्यकार शासक कहा था वैन सांग ने कहा था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये मान के चलो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। एग्जामिनर कितने प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक किया करो और शेयर किया करो। और आपकी कोई जानकारी है या आप कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।